Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 8th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 10 और जिसकी डेट है 28 अक्टूबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, आज आए हैं हमने पढ़ने हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 3, है ना, क्योंकि हम संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में हमने जाना था संविधान क्या होता है, उसकी थोड़ी विशेषताओं के बारे में जाना था। आप पढ़ेंगे हम उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में। और प्यारे बच्चों, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी थी कि आपकी जो वर्कशीट थी 22 तारीख की, वो अब आपकी सोमवार की वर्कशीट हो गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं। आज आपकी 22 तारीख को आपकी आई हैं मैथ्स की वर्कशीट और हिंदी की वर्कशीट। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। मौलिक अधिकार। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित करा गया है। क्योंकि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उसकी सत्ता का दुरुपयोग ना हो जाए, लोग उसका गलत यूज़ ना कर ले, तो उससे बचने के लिए मौलिक अधिकार रखे गए कि क्या अधिकार होने चाहिए, और उन्हें बोला गया मौलिक अधिकार। जो नागरिकों को, जो यहाँ के लोगों को अधिकार दिए गए, उनको बोला गया मौलिक अधिकार। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। जो हमारा संविधान होता है वो राज्य और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके बीच जो व्यक्ति के अधिकार हैं, है ना, जो लोगों के अधिकार होने चाहिए उनकी रक्षा करता है। उसमें उसकी रक्षा के उपाय हैं। ठीक है, क्या क्या अधिकार है, मतलब ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, और मौलिक अधिकारों के साथ साथ एक भाग में क्या है, नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार लाना है। और नीति निर्देशक तत्व क्यों दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व इसलिए दिए गए हैं जिससे कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधार आ सके। और मौलिक अधिकार किस लिए दिए गए हैं? किससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके और सत्ता का दुरुपयोग न हो। ठीक है, चलिए, मौलिक अधिकार कितनी तरह के हैं हमारे संविधान में? क्रम से 6 तरीके के मौलिक अधिकार होते हैं। सबसे पहला होता है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार मतलब सबको एक समान। समानता कैसे? देखो, इसकी भी व्याख्या की गई है, यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, लेकिन कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। दूसरा है, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, जैसे समानता क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता में क्या है, इसके अंतर्गत ये जो अधिकार है इसमें अभिव्यक्ति व भाषण की स्वतंत्रता है। अगर कोई अपने विचारों को बोलना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, लिखना चाहता है और भाषण देना चाहता है तो वो कर सकता है। सभा या संगठन भी बना सकता है अपनी, और देश के किसी भाग में भी आ जा सकता है, चाहे वो उसे केरला जाना हो, कर्नाटका जाना हो, मुंबई जाना हो या फिर कोई एमपी जाना हो, किसी भी कोने में अगर वो जाना चाहे वहाँ पे जा सकता है। कोई भी व्यवसाय कर सकता है, अपना कोई भी पेशा कर सकता है, कोई भी कारोबार, मतलब कोई बिजनेस करना चाहे, नौकरी करना चाहे, कहीं भी जाके कर सकता है, उसको स्वतंत्र है संपूर्ण भारत में। और बच्चों, आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले थोड़ा बवाल हुआ था जब धारा 370 हटी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई भी इंसान जाके अपनी ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकता था, तो वहाँ से भी हट गया है। अब हम जम्मू कश्मीर भी जाके अपना पैसा, व्यवसाय, कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी का शोषण होता है ना, किसी को भी गलत उस पर अत्याचार होता है, तो जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, मानव व्यापार करना अपराध है, तो इस श्रेणी में उन्हें रखा गया है। जैसे स्मगलिंग होती है ना आदमियों की, तो वो मानव जो स्मगलिंग होती है उसको, या 14 साल से कम के बच्चे अगर मजदूरी करते हैं तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप शॉर्ट में इतना ही समझिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, एक तो थी हमारी स्वतंत्रता, सॉरी बच्चों, एक तो थी हमारी स्वतंत्रता।
ठीक है। और दूसरी हमारी क्या है बच्चों, दूसरी हमारी है क्या, दूसरी है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो जैसे हमने पढ़ा कि इस अधिकार के अंदर अभिव्यक्ति भाषण की स्वतंत्रता होती है। धार्मिक स्वतंत्रता में होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और उसको मतलब अपना सकता है कि जो करना चाहे, अपना त्यौहार मना सकता है। इस तरीके से स्वतंत्रता में हमने पढ़ा था कि हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सभा संगठन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और धार्मिक अपने धर्म से रिलेटेड जो हमें स्वतंत्रता दी है वो। अच्छा, अगला अधिकार जो हमारा पांचवा अधिकार है, सारे ही अधिकार बहुत ही जरूरी हैं हम सब लोगों को जानने। संविधान में ये कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जैसे कि मतलब अपनी संस्कृति, उनकी कई लोग सोचते हैं कि अब हमारी संस्कृति में वो चीज़ें नहीं रही, कम होती जा रही है, तो अगर अपनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं या उसके लिए कोई शैक्षणिक संस्थान को खोल रहे हैं, जैसे संस्कृत के होते हैं या फिर उर्दू के मदरसे वगैरह होते हैं, तो उसका भी अधिकार दिया गया है। देखिए छठा जो आखिरी हमारा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके अंतर्गत क्या है, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। मतलब अगर संविधानों में जो उनके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका कोई छीनता है, उनको कोई अंकुश लगाता है, तो उसके खिलाफ वो कहाँ जा सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हैं हमारे मेन 6 अधिकार। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन वो बहुत पहले संशोधन करके संविधान में हटा दिया गया है। तो अभी आपको ये 6 अधिकार ही पढ़ने हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है बच्चों, आपको ध्यान से पढ़नी है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म का राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्षता ये होती है कि एक क्या करता है, राज्य अपना धर्म बना लेता है। जैसे सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री है, तो वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र है वो, मतलब वहाँ पे उसी धर्म को प्रचार प्रसार करने का वो है। अर्थात राज्य किसी एक धर्म को राजकीय धर्म में बढ़ावा देना। और राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का किसी एक राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना। ठीक है, ना देना, क्योंकि उस राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता ये होती है राज्य का कोई धर्म ना होता है। धर्म सापेक्षता होती है जब कोई एक धर्म होता है। ठीक है, तो आप धर्मनिरपेक्षता को ऐसे समझिए, जब कोई एक किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दे, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान हो और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही। क्योंकि यहाँ पे किसी का धर्म ये नहीं है कि एक जो हिंदू है तो हिंदू धर्म ही अपनाना है सबको, या मुस्लिम धर्म ही सबको अपनाना है। सब अपना अपना धर्म अपनाने के लिए क्या है, फ्री हैं, स्वतंत्र है। अपना अपना धर्म सब अपना धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप। आप उनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। आपको बताओ इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है। अगर आपका ये है मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना पीना, तो ये कौन सा अधिकार है? तो बच्चों पहले में इसका आंसर आ जाएगा, इसमें है आप सबके साथ समान, यानी कि आपको समानता का अधिकार। ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे समानता का अधिकार। ठीक है बच्चों, ये आपका समानता का अधिकार लिख देना इसमें पूरा। दूसरा है मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप इसमें लिखोगे राज्य में निवास करने का, यानी कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरे में आपका आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता लिख के का अधिकार लिख दीजिए। ठीक है, अगला है मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, मुझे कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये आपका कौन सा अधिकार है? ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमने तीसरा पढ़ा था, उसे लिख देंगे शोषण के विरुद्ध। ठीक है, ये देखिए बच्चों यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी बताती हूँ आपको कहाँ से लिखने हैं। फोर्थ है आपका मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। तो ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता हूँ, उसका विकास कर सकता हूँ। तो ये क्या है?
जो ये भी क्या है, ये भी है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सॉरी, इसमें आएगा आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और आपको बच्चों ये कहाँ से भर देने हैं, देखिए ये देखिए, तो पहले में आपका पहला सही है, दूसरे में दूसरा भर देंगे, तीसरे में तीसरा आ जाएगा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर के पांचों लिख दो, एकदम सही बैठेंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मैंने अभी बताया पांचों, उन नामों को लिख दीजिए, हो जाएगा आपके, ठीक है। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा और पांचवें में पांचवा। ओके, चलिए अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर बड़े ही आसान है, चलो करते हैं फटाफट। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है, भारत में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, भारत में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा, 6 के 6 आपको अधिकार इसमें लिख देने हैं, क्योंकि पूछा है कौन कौन से, ये नहीं पूछा कितने हैं, वरना तो 6 ही लिख देते, लिख भी सकते थे, 1 नंबर का होता है। अब आपको लिखना है कौन कौन से, तो सबका नाम लिखना है। ओके गाइस, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है। यहाँ पे को भी है, तो इसका आंसर लिखेंगे, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सभी को अपना धर्म मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, इसलिए हमारा भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका आंसर आप ये लिख देंगे। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, तो बच्चों पता है आपको, किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक व अनिवार्य होने के कारण संविधान ने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं, क्योंकि ये जरूरी है जीवन यापन करने के लिए, अगर उन्हें अधिकार नहीं होंगे अपने लिए रोजी रोटी कमाने का, सबको समान अवसर, तो क्या होगा, लोग जिसकी पावर होगी वही सब सारे अधिकार ले लेगा। तो ये जरूरी हैं और ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, इसलिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का, जो लास्ट प्रश्न था इसका, उसका उत्तर, ठीक है बच्चों। और बच्चों, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो आपको पता ही है क्या काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ना है। और अगर नए आए हैं आप चैनल पे तो बच्चों सब्सक्राइब करके जाना विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिले। 8th क्लास की मैं वीडियो बनाती हूँ बच्चों, और आप उसको देख के आपको उसको हेल्प भी मिलती होगी। बच्चों आपके ऊपर ही है कि अपनी मैम को कितना आप सपोर्ट करते हो, कितना आप चैनल को ग्रो कराते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।